हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ब्रिजेश दुबे। वेलकम टू स्टार एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 से साइंस का न्यू चैप्टर नंबर 9, दैट इज सॉइल। सो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का आज ये फर्स्ट लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि सॉइल किसे कहा जाता है, सॉइल किस तरीके से फॉर्म होती है और सॉइल के कॉम्पोजिशंस क्या हैं। चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। उससे पहले जो डियर स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें, नहीं तो आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। आपको जो भी टॉपिक बच्चों सर्च मारना है वो टॉपिक का नाम लिख करके आप आगे डालिए बाय स्टार एजुकेशन, तो आपको वो टॉपिक पर्टिकुलर जो भी आप देखना चाहते हैं आपको मिल जाएंगे। या फिर आप डालिए क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 जो भी आपको रीड करना है, जो भी आपको पढ़ना है, और उसके सामने लिख दीजिए बाय स्टार एजुकेशन, तो आप उन चैप्टर्स के लेक्चर्स को देख पाएंगे। चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का हमारा टॉपिक दैट इज सॉइल। सो बच्चों, सॉइल के अंदर में आज जो है एक तरीके से आप इसको इंट्रोडक्टिव भी समझ सकते हैं और इसमें जो टॉपिक्स भी हमने कुछ इंपॉर्टेंस इंक्लूड किए हैं। पहला देखते हैं बच्चों की सॉइल क्या होता है। सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट। सो बच्चों, सॉइल किसे कहा जाता है, तो जो आप अर्थ का ऊपर का जो लेयर देखते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं, उसी को हम सॉइल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं कि जो नेक्स्ट इसके अंदर टॉपिक आता है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल बच्चों किस तरीके से फॉर्म होती है उसको हम देखते हैं। सॉइल इज फॉर्म बाय प्रोसेस कॉल्ड वेदरिंग। सो बच्चों, सॉइल जिस प्रोसेस से फॉर्म होती है उस प्रोसेस को हम कहते हैं वेदरिंग। इसको हम बच्चों वेदरिंग किसे कहा जाता है या वेदर किसे कहा जाता है, ये हम प्रीवियस चैप्टर के अंदर में देख चुके हैं, तो इसके बारे में ज्यादा आप डिटेल में नहीं देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ विंड, वाटर और क्लाइमेट चेंजेस। तो बच्चों, अगर हम वेदरिंग की अगर हम एक्शन की बात करते हैं तो वेदर अगर होता है तो कैसे पता चलता है कि भाई यहाँ पर वेदर चेंज हुआ है, क्या हुआ है, तो विंड के चेंज होने से, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं वाटर, ओके, क्लाइमेट चेंजेस होता है तो हमको पता चलता है कि वेदर चेंज हुआ है। या फिर वेदर अगर बच्चों चेंज होता है तो ये सारी चीजें जो है चेंज होती हैं, या इन सभी चेंजेस को हम क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं। तो ये प्रीवियस चैप्टर के अंदर में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों कि इसके बाद में क्या होता है वेदर के चेंज होने से। वेदरिंग इज द प्रोसेस दैट ब्रेक्स डाउन लार्ज रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस। सो बच्चों, वेदरिंग की प्रोसेस क्या करती है, तो वेदरिंग की प्रोसेस जो होती है वो बिगेस्ट जो रॉक रहते हैं बच्चों, बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं, उन बिगेस्ट रॉक को ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देती है। ब्रेक डाउन करने के बाद में क्या होता है बच्चों, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं एंड दैट पार्टिकल इज नथिंग बट सॉइल। सो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, सॉइल कहते हैं बच्चों। सो आगे आपको ये वर्ड जो बच्चों यहाँ पर आ रहा है, ये जो लार्ज रॉक में से बन रही है, इसको आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। सो इसको याद रखना क्योंकि अभी आगे और भी आएगा तो हम वहां पर इसको समझेंगे कि भाई ये रॉक जो है इसका और भी क्या यूजेस है। देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दो स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स फॉर्म सॉइल बाय मिक्सिंग विद अ डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल पार्ट्स। तो बच्चों, ये जो यहाँ पर ये जो लार्ज जो रॉक थे, ये रॉक्स जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हुए। अब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हुए, अब इनमें क्या होता है, जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी डीकंपोज हो जाती है, डीके हो जाती है। डीकंपोज होने के बाद में इस रॉक्स के साथ में जो इनके पार्टिकल्स बने उनके साथ में मिक्सअप हो जाती है एंड क्या बनाती है, तो सॉइल इस तरीके से फॉर्म होती है। सो सॉइल के अंदर बच्चों ओनली जस्ट रॉक पार्टिकल्स नहीं रहते हैं, इससे हमको यहाँ पर इस सेंटेंस से ये भी पता चलता है कि इसके अंदर में डिकेइंग एनिमल एंड प्लांट के भी पार्ट्स रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बच्चों देखते हैं, ये देखा हमने सॉइल किसे कहा जाता है, सॉइल किस तरीके से फॉर्म होती है, ये देखा हमने। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बच्चों, देखते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल, कि सॉइल के अंदर में क्या क्या रहता है या सॉइल किन की चीजों को मिलाकर के बनी हुई है। सो फर्स्ट इसके अंदर में देखते हैं बच्चों मिनरल पार्टिकल्स। तो मिनरल पार्टिकल्स किसे कहा जाएगा बच्चों, सॉइल का। सो सॉइल कंटेन्स मेनली 3 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। तो सॉइल के अंदर बच्चों 3 टाइप के पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज ग्रेवल, सैंड एंड क्ले। तो ग्रेवल, सैंड एंड क्ले, ये 3 इसमें मेनली जो पार्टिकल्स रहते हैं, इनको भी बच्चों हम इसमें आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी यहाँ पर मैं इसको डिटेल में ज्यादा नहीं बता रहा हूं, बस आपको इसके जो 3 पार्टिकल्स है मेनली ग्रेवल, सैंड एंड क्ले, आपको इतना रिमेंबर रखना है। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर में क्या कहता है बच्चों, they determines texture and type of soil। so बच्चों, यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ग्रेवल्स है, सैंड है और क्ले है, ये क्या डिसाइड करते हैं सॉइल का, तो ये उसका टेक्सचर डिसाइड करते हैं कि भाई ये सॉइल किस तरीके से अपियर हो रही है, कहाँ पर इसका कलर कैसा है सॉइल का। ये सारी चीजें बच्चों हम इस चैप्टर के अंदर में हम
देखने वाले हैं, ठीक है। और दूसरा क्या कि टाइप ऑफ सॉइल, तो भाई ये जो सॉइल है वो किस टाइप की सॉइल है, ये सारा कुछ डिसाइड कौन करता है बच्चों, तो यहाँ पर जो हमने इसके पार्टिकल्स देखे वो डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर बच्चों देखते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा कॉम्पोजिशन है वो क्या है, तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बात करते हैं। अब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है क्या बच्चों, इनको भी देख लेते हैं। सोइल कंटेन्स नाइट्रेट्स, सल्फेट्स, फॉस्फेट एंड कार्बोनेट्स ऑफ, इसके कार्बोनेट्स बच्चों पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड आगे बढ़ते हैं इसमें सोडियम एंड आयरन, तो इनके कार्बोनेट्स कंटेन करती है। तो इनको क्या कहते हैं बच्चों, हम इनको कहते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इसमें हम ज्यादा भी डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि ये जस्ट नाम है, आपको इसको रिमेंबर रखना है और ये भी याद रखना है आपको कि बच्चों ये क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। इसी में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या कहता है, दिस सॉल्ट्स आर derived from the parent rock from which the soil is formed। बच्चों मैंने अभी आपको कहा था कि जो रॉक, लार्ज रॉक की हम बात कर रहे हैं उसको आपको रिमेंबर रखना है। सो ये पर्टिकुलर जिस रॉक में से बच्चों ये सॉइल बन रही है, ठीक है, उसी रॉक में ये जो हमने यहाँ पर देखे मिनरल्स की बात कर रहे हैं या ये जो सॉल्ट्स की बात कर रहे हैं, ये सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो अगर हम बात करते हैं कि किसी सॉइल के अंदर में कौन सा मिनरल प्रेजेंट है, सो वो डिपेंड करता है कि वो सॉइल किस पर्टिकुलर रॉक में से फॉर्म हुई है। इज इट क्लियर नाउ? ओके, सो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि इसको आपको रिमेंबर रखना है, ये जो रॉक है और ये जो लार्ज रॉक है, ठीक है। सो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ये जो पर्टिकुलर सॉल्ट्स हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये जो पर्टिकुलर सॉल्ट्स उसमें पाए जाते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं बच्चों, कि किस रॉक में से ये जो सॉइल है वो फॉर्म हुई है। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ह्यूमस। ह्यूमस किसे कहा जाता है, हम इसकी बात करते हैं बच्चों। Organic substances are added to the soil by the activities of plants and animals। So अगर कुछ हम बात करते हैं तो प्लांट्स की एक्टिविटीज एंड एनिमल्स की एक्टिविटीज, जैसे कि हो गया ह्यूमन एक्सक्रेटा हो गया, एनिमल एक्सक्रेटा हो गया। So ऐसी जो एक्टिविटीज है बच्चों, इन एक्टिविटीज के थ्रू कुछ जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं वो सॉइल के अंदर में ऐड होते हैं। और इट क्लियर नाउ? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ओके, डेथ एंड डिकम्पोजिशन एड ऑर्गेनिक मटेरियल टू द सॉइल। सो बच्चों यहाँ पर इनकी जो डेथ हो जाती है, इनके जो बॉडी ऑर्गेन्स होते हैं बच्चों, इनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं जब डीकम्पोज होते हैं। अब डीकम्पोज होने के बाद में ये जाहिर सी बात है कि इसमें सॉइल के अंदर में ये घुल जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसमें देखते हैं द कंप्लीटली डीकम्पोज्ड प्रोडक्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड अ ह्यूमस। तो बच्चों ह्यूमस किसे कहा जाता है, ठीक है। सो जो कंप्लीटली पूरी तरीके से जो ये एनिमल के और प्लांट के पार्ट्स जो हैं, उनके बॉडी पार्ट्स हैं, वो जब डीकम्पोज हो जाएंगे 100% एंड उस सॉइल के अंदर में जब वो मिल जाएंगे तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, उसको कहते हैं ह्यूमस। ओके, सो आपको 1 मार्क्स के अंदर में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे हम यहाँ पर कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल पूछ रहे हैं तो वैसे भी इसमें से बी क्वेश्चन बनता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसको भी रिमेंबर रखना है कि यहाँ से पूरा का पूरा जो टॉपिक है क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इट मेक्स सॉइल फर्टाइल एंड इंप्रूव्स इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। सो बच्चों अब ये जो ह्यूमस इसके में ऐड हुआ सॉइल के अंदर में, ये जो ह्यूमस है अब क्या करेगा, तो उसको फर्टाइल बनाएगा। मींस जिस सॉइल के अंदर में ह्यूमस ज्यादा है, ऐसे सॉइल के अंदर प्लांटिंग करने से या फिर प्लांट लगाने से उसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छे से होती है। और दूसरा कि ये जो वाटर की कैपेसिटी को भी इंक्रीज करता है, जिस भी सॉइल के अंदर में ज्यादा ह्यूमस होते हैं उसकी वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। वाटर की होल्डिंग की कैपेसिटी ज्यादा होने से क्या होता है, हम फर्दर इसको डिस्कशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, इट ऑल्सो encourage the growth of useful microbes in the soil। सो बच्चों ये और दूसरा क्या करता है, तो ये जो कुछ माइक्रोबीज होते हैं ऐसे वैसे नहीं, यूजफुल माइक्रोबीज की ग्रोथ को भी इंकरेज करता है। बिकॉज ये जो माइक्रोबीज होते हैं बच्चों, इन्हीं ह्यूमस को खा करके वो जिंदा रहते हैं, ठीक है। तो इनके वजह से, इस ह्यूमस के वजह से बच्चों माइक्रोबीज की भी ग्रोथ अच्छी होती है। और ये माइक्रोबीज जो होते हैं बच्चों, ये प्लांट्स के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं उनकी ग्रोथ के एंड डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्या है, वाटर। तो ठीक है, वाटर की यहाँ पर क्या रोल है उसको भी देख लेते हैं। ऑल टाइप ऑफ सॉइल कंटेन्स वाटर। तो बच्चों हम बात करते हैं कि भाई कितने भी टाइप के सॉइल है उसमें सभी टाइप के सॉइल में वाटर होता ही है, ठीक है। किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है, ये हो सकता है, बट वाटर लगभग सभी सॉइल में होता है। आगे बढ़ते हैं,
ओके, वाटर इज नीडेड फॉर प्लांट्स ग्रोथ। तो बच्चों ये हम सभी जानते हैं कि वाटर जो है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए एसेंशियल है, इज इट? सो द टाइप ऑफ सॉइल डिटरमाइंस इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो यहाँ पर दूसरा बच्चों अगर हम बात करते हैं कि सॉइल के टाइप की बात करते हैं तो ये और एक उस पर डिपेंड करता है किसके ऊपर में, तो उसके अंदर में कितनी वाटर की कैपेसिटी है वाटर को होल्ड करने की, मींस कि उसमें कितना वाटर है, उससे भी जो सॉइल का टाइप है वो डिसाइड किया जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, लास्ट देखते हैं, लास्ट क्या है, दैट इज एयर। एयर प्रेजेंट इन द सॉइल। तो बच्चों एयर जो है वो सॉइल में प्रेजेंट होती है। अब मान लीजिए कि सॉइल के अंदर में वाटर था, अब ये जो वाटर है बच्चों वेपराइज हो गया, चला गया कहां पर, एटमॉस्फेयर में चला गया। अब यहाँ पर क्या रह जाएगा, जहां पर से वाटर गया तो वहां पर तो क्या हो जाएगा बच्चों, स्पेस रह जाएगी। उस स्पेस को भरने के लिए कौन आ जाएगा, तो उस स्पेस को भरने के लिए वहां पर एयर आ जाएगी। सो इससे ये पता चलता है बच्चों कि वहां सॉइल के अंदर में एयर रहती है। इस चीज को जानना हो तो आप इतना छोटा सा टुकड़ा लीजिए, ओनली जिसका किसका, तो सॉइल का। अब उसको एक ग्लास वाटर लीजिए और उसमें डालिए, आप देखेंगे तो वो जो उसमें से एयर के जो बबल्स बाहर निकलेंगे, जो कि ये इंडिकेट करते हैं बच्चों कि सॉइल के अंदर में एयर प्रेजेंट होती है। ये तो छोटी सी एक एक्टिविटी थी जस्ट। चलिए, तो एयर के प्रेजेंट होने से क्या होता है, ओके, इट इज नीडेड फॉर रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट्स एज वेल एज फॉर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल। सो बच्चों ये किस जो उसमें एयर होती है, तो ये जो प्लांट्स होते हैं उनके रेस्पिरेशन के लिए तो एसेंशियल है ही, जरूरी होता ही है। और दूसरा क्या बच्चों हेल्प करता है, तो दूसरा जो है उसमें कुछ जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनकी ब्रीथिंग के लिए भी वो ये जरूरी होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं स्नेक है, एंट है, ये सब कहाँ रहते हैं बच्चों, तो ये सॉइल के अंदर में रहते हैं ना। तो ये जो यहाँ पर इसके अंदर में एयर जो प्रेजेंट होती है वो इनके ब्रीथिंग के लिए जरूरी होती है, उनको हेल्पफुल करती है अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए। सो यहाँ पर जो बच्चों आज का जो टॉपिक था, आज का ये लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है बच्चों। सो कमेंट करिए अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन है, तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में भी बच्चों। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।